पापा, भैया ने पत्र लिखा है पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिखाओ मुझे। यह लो पापा। ओह, विनीत ने विराम चिन्हों की गलतियां की हैं। न तो सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाए हैं और न ही सही विराम चिन्ह लगाए हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग न करने से बात स्पष्ट नहीं होती और कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए विराम चिन्हों के बारे में जानें। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के प्रयोग में बोलते और लिखते समय हमें बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। इस तरह रुकने से वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट करने और समझने में आसानी होती है। बोलते और लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं और विराम को संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा के लिखित और मौखिक रूप में अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम को प्रकट करने हेतु निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व। विराम चिन्ह किसी भी भाषा के अनिवार्य अंग होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सजीव, सुबोध, स्पष्ट, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनती है। इनसे वक्ता या लेखक के भावों और विचारों को ठीक से समझने में आसानी होती है। सही विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इनके प्रयोग से कभी कभी हमारी बातों का अर्थ उल्टा भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, जाने से रोकने का आदेश। रोको मत, जाने दो, जाने देने का आदेश। इन वाक्यों में प्रयोग हुए शब्द और उनका क्रम एक जैसा ही है, परंतु विराम चिन्ह का स्थान बदल जाने से दोनों वाक्यों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो गया है। अतः भाषा में भाव के अनुसार सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। हिंदी के विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा ठहराव। जब वाक्य पूरा हो जाता है और पूरा अर्थ भी संप्रेषित हो जाता है तब इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं माता जी के साथ लखनऊ गई थी। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। विशेष। सीधे सीधे न पूछे गए प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मीना ने ऐसा क्या किया कि तुम इतने नाराज हो। दोहा, श्लोक, चौपाई आदि छंदों में दूसरे चरण यानी पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा सभी छंदों की समाप्ति पर दो पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सो बात। अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम का अर्थ है आधा ठहराव। वाक्य में जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम यानी पूर्ण विराम का लगभग आधा समय तक ठहरना हो, उसके लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे समानाधिकरण वाक्यों के मध्य में, जैसे मुझे नहाना है, खाना बनाना है, फिर पढ़ाई करनी है। यदि वाक्य में विरोधपूर्ण कथन हो, जैसे जो सहिष्णु होते हैं उन्हें अधिक कष्ट मिलते हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ है थोड़ा। अर्धविराम की अपेक्षा अर्थात अर्धविराम का भी आधा समय ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर होता है: जब एक ही वाक्य में अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के नामों का प्रयोग हो, जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें आम, अमरूद, पपीता, सेब और अनार खाने चाहिए। वाक्य में आए शब्द युग्म अलग करने के लिए, जैसे मान सम्मान, यश अपयश, जीवन मरण सब विधाता के हाथ में है। मिश्रित वाक्य में विशेषण उपवाक्य से पहले, जैसे वह व्यक्ति जो भाषण दे रहे हैं वे हमारे प्रधानमंत्री हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों से पहले, जैसे विनोद उसके घर गया किंतु वह मिला ही नहीं। उपविराम चिन्ह। जब किसी विषय को अलग करके दिखाने के साथ उसे दूसरे कथन से संबद्ध करके दिखाना होता है तो विषय और कथन के बीच में उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रश्न सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है।
जैसे क्या आप भी इसी गाड़ी से जा रहे हैं? तुम किससे मिलने आए हो? विशेष, किसी बात में संदेह होने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अखबार में समाचारों के शीर्षक में इसका प्रयोग खूब होता है, जैसे शहर में हर घर को मिलेगा गंगा जल। विस्मय सूचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति में होता है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा जैसे मनोभावों को प्रकट करने में। आहा, कितना सुंदर दृश्य है, काश मीनू भी हमारे साथ होती। संबोधन के लिए, भाइयों और बहनों मेरी बात सुनो। माँ देखो, भाई मुझे तंग कर रहा है। योजक चिन्ह, दो पदों या शब्दों में संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। द्वंद्व समास में, जैसे जीवन मरण, भाई बहन, राधा कृष्ण, लाभ हानि आदि। तुलनात्मक स्थिति में सा सी से पहले, जैसे फूल सा कोमल, दूध सा सफेद, भरत सा भाई आदि। पुनरुक्त शब्द युग्मों में, जैसे धीरे धीरे, हरा हरा, घर घर, बार बार आदि। भिन्नात्मक रूप में शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में, जैसे 1/3, 3/4, 2/3 आदि। उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनके प्रयोग की स्थितियां निम्नलिखित हैं, जैसे तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग इन स्थितियों में होता है, किसी विवरण को देने में, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। संवाद लेखन में पात्र के नाम के बाद और कथन से पहले, जैसे सम्राट, अपराधी को उपस्थित किया जाए, सेवक, जी महाराज। कहना, बोलना, बताना, लिखना आदि क्रियाओं के बाद, जैसे विवेक ने कहा मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, नेताजी बोले मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विशेष, इस चिन्ह के स्थान पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग भी देखने को मिलता है। विकारी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंश को पूरा करने के लिए होता है, जैसे विस्तृत विवरण इस प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। विशेष, आजकल विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉ, पंडित, पन, प्रोफेसर, प्रो, कृपया पृष्ठ उलटिए, क्री प्री ऊ। कोष्ठक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, पुस्तक या वस्तु के संबंध में ही कोई सूचना देने के लिए होता है, जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं। नाटक के पात्रों के हाव भाव, क्रियाकलाप की सूचना देने के लिए पात्रों के कथन से पूर्व, जैसे परशुराम क्रोधित होकर, राजन यह अभद्र बालक कौन है? लक्ष्मण आगे आते हुए, मैं लक्ष्मण हूं। कोष्ठक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। गणित में इन तीनों चिन्हों का प्रयोग एक साथ भी होता है। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाकर सूचित कर देते हैं, जैसे अहिंसा परम धर्म है। मैंने ये सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं। याद रखें, विराम का अर्थ रुकना होता है। वाचन और लेखन में विराम के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भावों की सफल और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह भाषा के अनिवार्य अंग हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा अर्थपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और त्रुटि पूरक चिन्ह।